Hello student, today we learn about pedigree analysis. We see here pedigree analysis. Pedigree in case of human beings, if we have to identify any genetic disorder, then how we can identify? Then we use a special type of system that is called pedigree analysis. Pedigree analysis. There are some symbols used in pedigree analysis. These are given here. You see here symbol. Symbol for pedigree analysis you see. For male, it is symbol. It is assumed. मान लिया गया सिंबल है. ये सिंबल क्या है देखिए आप लोग. मेल के लिए देखिए आपको स्क्वायर लिखना है. देखिए फॉर मेल स्क्वायर. फॉर फीमेल देखिए आपको स्फेरिकल बनाना है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा. पेडिग्री एनालिसिस में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा जिसके सिंबल पहले आप समझ लीजिए. तो आप मेल के लिए स्क्वायर बनाएंगे, फीमेल के लिए आप स्फेरिकल बनाएंगे. मैचिंग दिखाना है तो एक लाइन से आप जोड़ेंगे. मैचिंग हो रही है देखिए, यह मेल या फीमेल और दोनों की मैचिंग कराने के लिए आप एक लाइन से जोड़ेंगे मैचिंग. अच्छा, अगर आपको पेरेंट और प्रोजेनी दोनों को दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे. देखिए पेरेंट ये हैं, ये मेल ये फीमेल, दैट इज मेल फीमेल. और इसको आप क्या करेंगे, ये आप लिंक करिए, मैचिंग दिखा दिए. और यहाँ से इनकी प्रोजेनी ये देखो दिखाएंगे तो बॉय होगा प्रोजेनी में, ये गर्ल होगी. क्योंकि ये मेल है तो बॉय और फीमेल है तो गर्ल. देखिए सिंबल सबका पहले समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना आए आपको. फिर यहाँ देखिए आप, अब किसी बीमारी से ग्रसित है, इन्फेक्टेड है, कोई बीमारी से अफेक्ट हो रहा है, इसको किसी बीमारी का आपको दिखाना है जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आप इसको ब्लैक करेंगे, पूरा ब्लैक, या किसी कलर से आप पूरा भरे होंगे. तो ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल. अफेक्टेड में भी हीमोफीलिया में भी कलर, किसी की पेडिग्री एनालिसिस आपको अध्ययन करनी है. आपको किसी की वंशावली अध्ययन करनी है. पेडिग्री का मतलब होती है वंशावली. तो हम कैसे देखते हैं, आप देखिए कि इसको अफेक्टेड को हम इस तरह से डार्क कलर से दिखाएंगे. जो भी कलर रहेगा, ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड हो, इससे मतलब नहीं है, डार्क कलर से. अफेक्टेड पर्सन बाय डिजीज से अफेक्टेड, इसको इस पर आप दिखाओगे आप. अगर आपको ये दिखाना है कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस के लिए आप हाफ ब्लैक करोगे. देखो हाफ डार्क करोगे, हाफ जो है वाइट करोगे. देखो आप कैरियर के लिए आप क्या दिखाओगे, जैसे कैरियर है कोई, हीमोफीलिया में फीमेल कैरियर होती है. कैरियर के लिए आपको देखिए फीमेल है और फीमेल कैरियर है, तो आप इस प्रकार से स्पॉट के अंदर एक स्पॉट बना दोगे. ये फीमेल कैरियर को आप दिखाओगे. कैरियर जिसको दिखाना होगा बीच में आप स्पॉट लगा दोगे. डेथ हो गई उसकी तो आप देखिए स्क्वायर को इन्वर्टेड करके क्रॉस कर दोगे आप. जैसे मेल की, उसमें मेल पर्सन की डेथ हुई तो आप उसको क्रॉस दिखाओगे. यह तरीका आपको दिखाने के लिए. अच्छा, आपको ये भी दिखाए ही ट्विंस आपको दिखाने हैं. सपोज करिए ट्विंस. अब देखिए ट्विंस को देखिए, तो ट्विंस आप कैसे दिखाओगे, आप इस तरह से लाइन दिखाओगे आप ट्विंस के लिए. अच्छा, ट्विंस के लिए आप दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं क्या, एक दिखा रहे हैं यहाँ फीमेल है, मेल है. ये ट्विंस दोनों एक साथ बने हुए हैं. इनको कहेंगे आप कौन सा, डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं. यानी दोनों को जाइगोट के ऊपर मेल फीमेल होंगे. अगर मानो जाइगोटिक होगा तो मेल फीमेल नहीं होंगे, दोनों या तो मेल होंगे, दोनों या तो फीमेल होंगे. तो आप डाइजाइगोटिक ट्विंस को आप कैसे दिखाओगे, इस तरह से. देखिए आपने दिखाया है. डाइजाइगोटिक ट्विंस में एक मेल है, एक फीमेल है. अगर आपको ये दिखाना है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस है, दोनों फीमेल हैं, ये भी इस तरह से दिखाना हो आपको, तो आप कैसे दिखाओगे. दो लाइन में एक लाइन लेंगे तो आप कैसे दिखाओगे. तो डाइजाइगोटिक ट्विंस के लिए आप जो है कैसे दिखा पाओगे, आप देखिए. तो डाइजाइगोटिक ट्विंस को आपको दिखाने के लिए क्या तरीका है कि आप कैसे दिखा सकते हो. तो आप डाइजाइगोटिक ट्विंस को जो है दिखाने के लिए आप देखिए इस प्रकार से दिखाओगे. डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, आप देख रहे हो. ट्विंस को इस तरह से हम एक साथ दिखा देते हैं, एक मेल है एक फीमेल है. अगर दोनों मेल हैं तो आप ऐसे कर दोगे. डाइजाइगोटिक ट्विंस दोनों मेल हैं, डाइजाइगोटिक ही दिखा रहे हैं. डाइजाइगोटिक ट्विंस दोनों मेल हैं. अगर आपको फीमेल दिखाने हो दोनों तो कैसे दिखाओगे आप, इस तरह से. डाइजाइगोटिक ट्विंस से दोनों फीमेल हैं, तो मेल दोनों बोथ आर मेल और एक क्या फीमेल. अगर वन मेल फीमेल तो आप ऐसे दिखा दोगे. तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में एक मेल एक फीमेल आप दिखाने का तरीका यही है कि आप इस तरह से दिखा सकते हो. तो सही चीज़ देखिए, मानो जाइगोटिक ट्विंस दिखाना हो आपको, कैसे दिखाओगे आप. इनको देखो, आप दिखाए यहाँ तक जोड़े, फिर यहाँ से इनको जोड़ दोगे.
मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आप देखेंगे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में या तो दोनों मेल्स होंगे या तो दोनों फीमेल्स होंगे। तो ऐसे नहीं होगा, या तो आप दोनों को ऐसे दिखाओगे, देखो आप दोनों फीमेल दिखाओगे, या तो दोनों को आप मेल दिखाओगे इस तरह से। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अगर आप दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे। अब दोनों मेल है मोनोजाइगोटिक, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आपको देखना पड़ेगा मेल मेल दोनों हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकते हैं। अगर फीमेल हैं दोनों तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आप ऐसे दिखाओगे, ऐसे। अब देखिए, तो इस प्रकार से आप दिखाओगे, फीमेल को ऐसे दिखाओगे, मेल फीमेल उसमें होते नहीं, आप इस प्रकार से दिखाओगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस को। और डाइजाइगोटिक ट्विंस को आप इस तरह से दिखाओगे। तो आप डाइजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आप दिखाओगे, ये दिखाने के तरीके हैं। सेक्स अनस्पेसिफाइड, क्लियर नहीं हो रहा, अनस्पेसिफाइड है, तो आप इस तरह दिखा दोगे इसको। ये ऐसे कुछ सिंबल हो गए जिसको हमने आपको बताया। कैसे आप करोगे, इन सिंबलों को आपको याद करना पड़ेगा। कौन से सिंबल हैं, मैंने सिंबल बना दिए हैं, आप ऐसे सच इसको याद कर लोगे। इस प्रकार से आप जान जाओगे कि अगर उनमें मैरिज हो रही है और कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज हो रही है मेल फीमेल में, तो आप इस तरह 2 लाइनिंग से दिखा दोगे इस तरह। जनरल ये रूल है आपको दिखाने के लिए, किस प्रकार से आप किसी को दिखाओगे, दिखाने का तरीका है। तो आपने देख लिया। अब देखिए, आपको एक चीज़ हम यहाँ दिखाएं कि एक दिखा रहे हैं, एक दिखाने का तरीका दिखा रहे हैं, एक जनरेशन। फर्स्ट अगर जनरेशन दिखानी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो आप रोमन वर्ड यूज करो, जनरेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे जनरेशन दिखाते हैं। ये जनरेशन के लिए फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये जनरेशन के लिए है। आप देखिए, आपको दिखाऊँ, एक बीमारी दिखा रहा हूँ। कोई बीमारी ऐसी है जिसका जीन्स, जिसका ट्रेट कहाँ है, हो जो है ऑटोसोम पर है, सेक्स क्रोमोसोम पर है, ऑटोसोमल है। पेडिग्री एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ डोमिनेंट ट्रेट का। ये ट्रेट कैसा डोमिनेंट है, कैसे जानेंगे रिसेसिव है डोमिनेंट, तरीका देखिए दिखाने का। हम दिखा रहे हैं एक ट्रेट है डोमिनेंट है फीमेल पर। ये देखिए, फीमेल में यह जो है फीमेल अफेक्टेड है, ब्लैक से दिखाया। ये पेरेंटल जनरेशन है। और देखिए, इसका मेल जो है वह नॉर्मल है। आप देखो यहाँ फीमेल अफेक्टेड है और मेल नॉर्मल है। अब दोनों की जो मैरिज होती है तो उनसे जो प्रोजेनी आई है, दिखाया हूँ आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये प्रोजेनी इनकी दिखाई गई है। आप देखिए प्रोजेनी इनकी देखिए, तो आप देख रहे हो कि यहाँ फीमेल नॉर्मल है, मेल भी नॉर्मल है, फीमेल अफेक्टेड है, मेल देखिए नॉर्मल है, मेल अफेक्टेड है। आपने क्या देखा यहाँ, मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है। इससे अर्थ क्या निकला कि यह ऑटोसोम पर कोई जीन है और दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपने देखा है कि फादर में नहीं था, फिर भी कहाँ आ रहा है, उसके सन में आ रहा है। देखिए, फादर नॉर्मल था, फिर भी उसके सन में आ रहा है। इसका मतलब कि यह डोमिनेंट जीन है। ये कहीं पर आने पर फीमेल में भी इफेक्टेड हो जा रहा है, मेल में भी इफेक्टेड हो रहा है। तो हमने ये जान लिया कि डोमिनेंट ट्रेट है कोई। ये होमोजाइगस से मतलब नहीं, हेटेरोजाइगस में भी यह अपना एक्सप्रेशन देता है। जैसे टाल, ये टाल है, ड्वार्फ नहीं। जैसे टाल ड्वार्फ के साथ रहेगा तभी देखिए टाल का कैरेक्टर आएगा। ये टाल, ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, ड्वार्फ के लिए देखिए क्या है, रिसेसिव है। इसका मतलब ये ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। कोई ट्रेट है जो ये डोमिनेंट है, ट्रेट माने कैरेक्टर। अब आप देखिए, यहाँ देखिए मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है। अब इसका जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं है, नहीं तो मेल से मेल ट्रांसफर होता। यक्स पर भी नहीं है, क्योंकि यक्स अगर यक्स पर केवल होता तो मेल में आता, फीमेल कैरियर होती। इसका मतलब क्या है कि यह दोनों पर एक डोमिनेंट जीन है, ये भी ऑटोसोम पर है। अब देखिए, इनसे मैरिज हुई है, देखिए इनका, यह अनअफेक्टेड मेल, अनअफेक्टेड फीमेल, मेल अनअफेक्टेड फीमेल, इनसे जब मैरिज हुई है, देखिए जितनी प्रोजेनी आई है, तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, देखिए यहाँ देखिए सब नॉर्मल हो गए, दोनों नॉर्मल थे तो नॉर्मल हो गए। इसका मतलब कि यह ट्रेट जो है ऑटोसोम पर है और एक डोमिनेंट ट्रेट है, किसी में नहीं था तो नहीं आया प्रोजेनी में। यहाँ देखिए आप, यहाँ मेल क्या था, मेल में ये जो अफेक्टेड था फीमेल नॉर्मल थी, जबकि यहाँ क्या देखे थे, फीमेल अफेक्टेड थी, मेल नॉर्मल था। अब यहाँ देख रहे हैं तो मेल में भी डिजीज है, फीमेल में भी डिजीज है। इसका मतलब यह कोई ऐसी डिजीज है या ऐसा कोई ट्रेट्स है जिसके जीन्स ऑटोसोम्स पर हैं और वो भी डोमिनेंट ट्रेट्स है, तो प्रोजेनी में जा रहे हैं।
कौन अफेक्टेड है कौन। अब ये नंबर जो है इंडिविजुअल के नंबर दिए जा रहे हैं। आइए देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यही पेडिग्री एनालिसिस है। तो हम ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं भाई? क्यों नहीं हम क्रॉस करा के देखते? इट इज़ नो पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन में पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो होते हैं यह नहीं किसी के साथ किसी का क्रॉस करा लें आप। कुछ सोशल रूल्स रेगुलेशंस हमारे यहाँ ह्यूमन में काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम एक जनरेशन को स्टडी करने जाएंगे तो कम से कम 25 साल लग जाएंगे तो पहली जनरेशन हमको पता चलेगी। तो इसलिए हमको एक जनरेशन जानने के लिए 25 साल करीब हमको लग जाएगा, तब दूसरे जनरेशन में जाएंगे। अरे वो बड़े होंगे, यंग होंगे, मैरिज करेंगे तो देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि रैंडम मीटिंग यहाँ हो नहीं पाती, नो पॉसिबिलिटी रैंडम मीटिंग की है। तो इसलिए ह्यूमन को हम इस प्रकार से बताओ कैसे स्टडी कर पाएँ किसी डिजीज का। इसलिए वहाँ हम क्या करते हैं? पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। अब ये पेडिग्री एनालिसिस करते कैसे हैं? जैसे मान लो कोई आदमी आया, किसी हीमोफीलिया से बीमारी है, उसको हीमोफीलिया की है, जैसे आपको बताया था सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बताया था, या हमने कलर ब्लाइंडनेस बताया था। हीमोफीलिया की बीमारी है तो पूछा गया भाई हीमोफीलिया की बीमारी आप में है? पता चला कि वह अफेक्टेड था। पूछा गया कि तुम्हारे पेरेंट में किसी को थी? तो बता रहा है कि नहीं मेरे पेरेंट में तो नहीं थी, मेरी नानी को थी। अब बताइए, नानी को बता दिया गया, ग्रैंड मदर को, वहाँ से बता गया तो उनके ग्रैंड मदर में था, उनके फादर में था। ऐसे बैक जाते हैं हम, यानी पीछे आप में थी तो उनसे पूछा गया जाकर के उनकी ग्रैंड मदर से कि आप में किसको था? तो बताया हमारे वहाँ हमारे ग्रैंड फादर को था। ऐसे बताते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। उसी प्रकार से हीमोफीलिया को जो हम पेडिग्री एनालिसिस करते गए तो पता चला कि क्वीन विक्टोरिया से आ रही है। पेडिग्री एनालिसिस में बैक जा करके हम पेडिग्री एनालिसिस कर लेते हैं। इससे हमको पता लग जाता है कि कौन सा ट्रेट एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, या डोमिनेंट है, या रिसेसिव है, ऑटोसोम पर जीन है कि सेक्स क्रोमोसोम पर जीन है। इसी से हमने सबको जाना। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है आपको, इसी से हमने पता लगाया। बहुत सी बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर हम पता लगा के बताते हैं, ऑटोसोम पर है, सेक्स क्रोमोसोम पर बताएंगे आपको, अभी तमाम मेंडेलियन डिसऑर्डर बताएंगे। जैसे आपको पढ़ा भी लिया, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हमने बताया था ये बीमारियां जो है। फिर आपको बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा इसके बाद कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में कि किस प्रकार से ऑटोसोम पर है, मंगोलायड आईडीओसी है, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, सेंस सिंड्रोम है, कहाँ कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके बाद भी बताऊंगा आपको, देखिएगा कि किस प्रकार से सिकल सेल एनीमिया है, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया है, कैप्टोन्यूरिया है, तमाम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तो हम जाने कैसे, यही पेडिग्री एनालिसिस से। क्योंकि इसमें हम मैरिज करना पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी पर क्रॉस कराना, किसी से ऐसे करा के दिखाना भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इनमें जो है अब ड्यूरेशन लंबी है, 1-2 जनरेशन करके जो एक्सपेरिमेंटल आदमी वो भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम इसमें पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस करके क्या करते हैं कि देखते हैं कि उनके जो है पेडिग्री एनालिसिस से पता लगा करके यही बनाते हैं। इससे हम पता लगाते हैं कौन सा डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, कैसे हो रहा है, ये सिंबल लिखते हैं। इसी को पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो हमने आपको बताया कि पेडिग्री एनालिसिस कल हम पढ़ेंगे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे कल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।